सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए ने तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजिमीन तलब किए गए। मुलाजिमीन ने इब्तदाई बयान में कहा कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था उन्हें कुछ इल्म नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एफआईए ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा। देखिए, बड़े वसी पैमाने पर जो है वो तहकीकात का आगाज किया गया है। एक तो स्टोरी ये है कि जो 4 मुलाजमीन जो पीटीआई सेक्रेटरीट के थे उनको आज बुलाया गया, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए, टीमें तश्कील दी गई हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए जो है मुख्तलिफ एट अ टाइम जो है चीज़ें जो है वो शुरू की गई हैं। इब्तदाई तौर पर जो है 4 मुलाजमीन जिसमें मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद जो है वो शामिल हैं इंक्वायरी में। इन तीनों मुलाजमीन ने जो इब्तदाई बयानात जो हैं अपने कलमबंद करवा दिए हैं और इसमें जो है ताहिर इकबाल का कहना था कि अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को जो है दी जाती थी। इसी तरह जो जनरल मैनेजर जो फाइनेंस भी इसमें जो है वो शामिल हैं और इमरान खान के जो पर्सनल जो सेक्रेटरी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और उसके साथ फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट्स के अलावा जो है मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट्स में भी आती रही। मोहम्मद रफीक जो मुलाजिम थे उनका ये कहना है कि रकम कहाँ किस मकसद के लिए खर्च हुई इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, मेरे से सिर्फ दस्तखत शुदा जो ब्लैंक चेक जो है वो पीटीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ले लेता था। अब इसके साथ जो दीगर मामलात हैं, जो 24 न्यूज़ की जो खबर है वो ये है कि इसमें स्पेशली तौर पर जो 351 जो कंपनियां हैं उनकी प्रॉपर जो है उनकी तहकीकात होंगी कि वो कंपनियां किसकी हैं और वो उनका क्या बैकग्राउंड है। उसके साथ जो उनसे जो रकम आई है वो रकम कहाँ पे गई है, स्टेट बैंक, और उसके साथ तमाम जो मनी ट्रेल है उसके लिए उसकी जो तहकीकात के लिए एक अलग टीम रखी गई है। उसके साथ जो इन मुलाजमीन के अलावा जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एफआईए ने फैसला किया है कि इमरान खान को भी जो है वो तलब किया जाएगा इस तहकीकात के लिए। और उसके साथ जो एफआईए को सबसे अहम जिम्मेदारी जो दी गई है हमारे ज़राए के मुताबिक वो 2013 से 2022 के जो उनकी ये फंडिंग है उसकी भी जांच पड़ताल जो है वो होगी। उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं अकबर जो बाबर हैं उसके हवाले से सबसे अहम जो चीज़ आई है कि इब्तदाई तौर पर उनसे जो है एक दरख्वास्त जो है वो ले ली गई है और एफआईए ने ये फैसला किया है कि इंक्वायरी जो होगी, क्योंकि ये बड़े वसी पैमाने पर इंक्वायरी शुरू की गई है, तो उसमें अकबर बाबर की मामलत ली जाएगी और उसके बाद तमाम इंक्वायरी जो है मुकम्मल करके ये क्रिमिनल केस जो है वो बनाया जाएगा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ एफआईए की टीमों ने जो है अपने बाकायदा तौर पर जो काम का आगाज जो है वो कर दिया है और वसी पैमाने पर तहकीकात हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। इमरान खान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग पर पीटीआई के सरबराह इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस में 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त को समाअत करेगा। दूसरी जानिब तोशाखाना नाअहली रेफरेंस की समाअत के लिए भी नोटिस जारी किया गया। इमरान खान नाअहली केस की समाअत 18 अगस्त को होगी। कप्तान का क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का फैसला। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। कराची, पेशावर, चारसदा, फैसलाबाद और दीगर इंतखाबी हलके शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज ही पीटीआई की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराने का ऐलान किया था। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात 10 ta 13 अगस्त तक जमा होंगे। तो ये फैसला सामने आया है कप्तान की जानिब से। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम के मुतालिक अफवाज पाकिस्तान का हम बयान। ISPR के मुताबिक मनफी सोशल मीडिया मुहिम से शुहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। शुहदा के अहले खाना और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब है। इस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। कुछ बेहिस हलकों ने सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मुज़म्मत है।
السلام علیکم، میرا نام محمد منیب کیانی ہے. میرے فادر کا نام فاروق نعیم کیانی ہے. میں پی ٹی آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے. اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے، جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا، جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا ایز اٹ از، پورا کاپی اور پیسٹ کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا. میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی، کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی، جہاں سے میں نے انفارمیشن لی. وہ ایک سولجر اسپیکس کا پیج تھا، ایک ازما خان پی ٹی آئی پیج تھا، اور ایک سبینہ کیانی پیج تھا، اور ایک عمران ریاض خان پیج تھا، جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا. اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی، اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا، اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فاروق نعیم کیانی جو محمد منیب کیانی کا والد ہوں. میرے بیٹے نے کل ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا جو کہ قابل اعتراض تھا، اور وہ میں عین وقت پہ نہیں چیک کر سکا، جس کو میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور آج میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، اور ہم اس چیز سے دور رہیں گے، اور میں اپنے بیٹے کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھوں گا. ہم محب وطن لوگ ہیں، اور پاکستان آرمی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا خون ہماری رگوں میں ہے، ہم اس کا دل جان سے احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لہذا یہ جو غلطی میرے بیٹے سے ہوئی ہے، اس کو میں اون کرتا ہوں، اور آئندہ اس کو کہوں گا کہ کبھی بھی یہ ایسی غلطی نہ کرے. اور میں خود اس چیز کا ذمہ دار ہوں، اور میں سامنے اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں کہ آئندہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں کرے گا. ذمہ داری لیتا ہوں. پاک فوج زندہ باد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئے ادارے آرمی سائبر کمانڈ کا دورہ کیا ہے. آرمی چیف کو کمانڈر آرمی سائبر کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے خوش آمدید کہا. آرمی چیف کا سائبر ڈویژن اور آرمی سینٹر آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا بھی دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں اہم ادارے آرمی سائبر کمانڈ کے 2 اہم اجزاء ہیں. نئی سائبر کمانڈ کے خدمات کو بتدریج تینوں سروسز کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. کمانڈ قومی سطح پر ہم آہنگی کے لیے قومی سائبر اقدامات کا حصہ بھی بنے گی. اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کی موروثی سیاست کے خلاف اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں. ملتان میں تحریک انصاف کے کارکن آزاد حیثیت میں الیکشن میں کھڑا ہو گیا. انجینئر وسیم خان نے این اے 157 میں بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. انجینئر وسیم خان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے این اے 157 میں بیٹے کی خالی نشست پر بیٹی کو ٹکٹ دے دیا. شاہ محمود قریشی موروثی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. کارکنوں کے موروثی سیاست مرد آباد کے نعرے. این اے 157 میں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کے ایم پی اے بننے سے قومی اسمبلی کی نشست خالی ہوئی تھی. عمران خان میں ہمت ہے تو نیوٹرل کا نام لیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے امریکی سفیر سے ملاقات کی. آپ کے وزیر اعلیٰ نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا. ملک احمد خان کہتے ہیں عمران خان روز بیانیاں بدلتے ہیں، ان کے نزدیک آئین کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے. تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پلیز نیم دا نیوٹرل. نام لیں اگر جرت ہے تو. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کی رجیم چینج کے منہ پر آج تھپڑ مارا ہے محمود خان نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے. آپ کی سیاست انتشار تھی. کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے تو آپ کے لیے آئے تو کوشر ہے، اگر کہیں اور آ کر اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا. آپ کے لیے حلال ہے، باقیوں کے لیے حرام. لوگوں کو چور چور کہتے رہ گئے، آج تو آپ چندہ چور ہو گئے. کیسا آپ نے یہ تماشا لگایا؟ یعنی آپ نے ایک پا کیا اور خود سب سے بڑے مجرم نکلے. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہو گیا عمران خان صادق اور امین نہیں رہے. عمران خان سب سے بڑا چور اور ڈاکو ثابت ہو چکا. لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی. اب یہ معاملہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذاتی انتقام نہیں ہے. عمران خان صاحب، آپ سب سے بڑے ڈاکو بھی نکلے، چور بھی نکلے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ چندہ اور زکوٰۃ خیرات کھانے والوں میں سے شامل ہو گئے ہیں کہ میں نے 20 لاکھ جوئے سے جیتا اور اپنی پارٹی کا قرض اتارا.
यानी जो पार्टी जुए की बुनियाद के ऊपर बनी हो, अंदाजा लगा लें उसके अंदर हलाल कैसे हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद पीटीआई कलअदम जमात बन चुकी। लाडला मुसलसल फंडिंग ले रहा था, उस पर केस नहीं बनता। ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। शर्जील मेमन की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहा कराची की टूटी सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई। हैदराबाद बीआरटी मंसूबे के लिए जल्द एसी बसें देंगे। खान साहब कलअदम तंजीम के सरबराह हो गए हैं। अब बाकी रह गई जो पीटीआई में लोग हैं, उनके लिए वो जो उसमें जो अच्छे लोग हैं पीटीआई में, वो इस वक्त से उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी से राब्ते शुरू कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज़ में तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इमरान खान का सोशल मीडिया चलाने के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो कि अरबों रुपए में लगते हैं, जिसमें वो सिर्फ सोशल मीडिया में हमारे इदारों को तनकीद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुखालफिन को गाली गलौज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? एक मुनाफिक शख्स जिसका नाम इमरान खान है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा इन बारिशों की वजह से, उसको ठीक करना हमारी प्रायोरिटी है। और ये सिर्फ बातों के हद तक नहीं है। कराची में 3 दिन पहले मीटिंग शुरू हुई, काम शुरू भी हो गया। एयर कंडीशन बसेस जो हैं वो मिल जाएं, ताकि हैदराबाद के शहर के लोग अंदर का जो सफ़र है शहर के अंदर का, वो एक बेहतरीन जदीद की बेहतरीन बसेस में वो सफ़र कर सकें। पीटीआई ने हुकूमत को 1 माह में असम्बलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने इंतखाबात का ऐलान ना किया तो हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का ऐलान भी किया। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा, और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को अगर अकल नहीं आई और वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दामात के लिए तैयार हो जाए।